तो आप लोग जैसे मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ ना, बराबर पढ़ के जाओ, कितना अच्छा स्कोर करोगे आप बिलीव नहीं करोगे। ओके, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मतलब आप 90 प्लस में आ जाओगे, मैं आपको श्योर करता हूँ। ओके, जैसा मैंने बोला वैसे अगर पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर रीड करने के बाद पढ़ाई करना, और कोडिंग के टाइम तो आप सीधा यहाँ से कोडिंग करना। टोटल 20 कोडिंग्स एंड 40 क्वेश्चन आंसर। चलो, अभी सबसे पहले तो मेरा आप लोग के लिए थैंक्स कि आप लोग ने जो इतना 4 वीडियो को जो इतना प्यार दिया ना, इट शोज़ योर इंटरेस्ट इन आईटी। जब आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हो ना, तो हम एज अ टीचर, ओके, हेमल सर और हमको भी ऐसा लगता है कि चलो कुछ और बना के बच्चों को देते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपके जितने भी कमेंट है, ओके, वो हमने अच्छे से हेमल सर और मैंने बैठ के सारे रीड कर लिए। ओके, और अकॉर्डिंगली 99% जितने भी आपने कमेंट किए, ओके, जितनी भी आपकी क्वेरीज है या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं आपके सामने आज जो सारा स्टफ़ यानी सारा कंटेंट लेके आया हूँ, ताकि आपको 100 आउट ऑफ 100 आईटी में स्कोर हो जाए। ओके, मतलब जो जो चीज़ें आपको चाहिए, बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर वो पीडीएफ, अगर वो कोडिंग की पीडीएफ मिल जाए तो अच्छा हो जाए, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स की पीडीएफ मिल जाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें ना, ओके, आज आपके मतलब 99% जितने भी कमेंट है, उनकी जितनी भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो जाएगी बच्चों। ओके, तो खाली आज आप लोग का ये ध्यान रखना है कि, और हाँ, एक चीज़ और, एग्ज़ाम देने के बाद, ओके, पहली बात तो जो आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, मैं आप लोग को शो करता हूँ। ये मेरी पीडीएफ है, ये वाली, ये क्वेश्चन आंसर की, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40, ठीक है। और ये है आप लोग के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये कोडिंग। अच्छा, कोडिंग है टोटल 20। हाँ, जो स्टूडेंट ये 2 पीडीएफ स्किप करके जाएगा, यानी पढ़ के नहीं जाएगा, और एग्ज़ाम के बाद अगर उसने देखा ना बच्चों, तो फिर उसको बहुत अपसेट लगेगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चंस थे और वर्ड टू वर्ड क्वेश्चंस आए, लेकिन फिर भी हम लोग उसको करके नहीं गए। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, इसमें से एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करना। सारे के सारी कोडिंग, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर, 40 क्वेश्चन आंसर है। 3 चैप्टर से मैंने वो क्वेश्चन आंसर पिकअप किए। मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग की क्वेरीज थी कि सर क्वेश्चन आंसर कहाँ से पढ़ना है और कौन से चैप्टर से आते हैं। टैली वाला चैप्टर, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 3, टैली वाला चैप्टर, और ई कॉमर्स वाला चैप्टर, और लास्ट वाला चैप्टर ईआरपी वाला चैप्टर। तो बच्चे लोग, टोटल 40 शॉर्ट नोट्स आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट 3 चैप्टर। और ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स सर्वर के, मतलब आप लोग के बोर्ड के, महाराष्ट्र बोर्ड के सर्वर की शॉर्ट नोट्स है ये, और ये भी। तो 20 कोडिंग और शॉर्ट नोट्स। तो ये हो गया आपके लास्ट के बच्चों 2 क्वेश्चंस। मतलब मैं आज वापस आप लोग को पेपर पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ कि पूरा पेपर पैटर्न आपको कैसे पढ़ना है। ओके, तो शॉर्ट नोट्स आप तैयारी कर लेना, टोटल 40। इनफैक्ट अगर आज का दिन भी अगर मैं काउंट करूँ, तो आपको एटलीस्ट, अगर पहले दिन भी एग्जाम है तो 4 दिन तो मिल ही रहा है। तो आप क्या करो, 10-10 शॉर्ट नोट भी अगर पर डे किया, 10-10 शॉर्ट नोट्स, तो भी आपकी 40 शॉर्ट नोट्स आराम से याद हो जाएगी। हाँ बच्चे लोग, ये पूरी की पूरी आंसर के साथ है। देखो कितना कंटेंट लिखना है, ये सारा का सारा, जैसे बेनिफिट ऑफ ईआरपी, एम कॉमर्स, डिजिटल सिग्नेचर, 4 एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, फिर 4 अकाउंटिंग पैकेजेस मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सर्वर के क्वेश्चंस है, प्लस आपका ये वाले क्वेश्चंस, ये कोडिंग के क्वेश्चंस 20। ओके, ये भी आप लोग को जब एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे के आओगे ना। और दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना कि कितना बेनिफिट मिला आप लोग को, ये सारी जो मैंने स्टफ़ आप लोग को प्रोवाइड किया ना, उसका एक कमेंट जरूर करना, भूलना मत है बच्चों, ताकि हम लोग को भी पता चलता है कि जब बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो हमें भी कुछ नई नई वीडियोस बनाने का इच्छा होता है। बच्चे लोग को अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर टीचर को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप लोग का प्यार, आप लोग के, मैंने वो देखा नंबर ऑफ़ व्यूज़ कितना है, कितने स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, कितनी कमेंट कर रहे हैं, करेक्ट ना। तो फिर हेमल सर और हम लोग का वही प्लानिंग था कि चलो कुछ और बच्चे लोग को स्टफ़ देना है, बट स्टफ़ पढ़ना कैसे हो तो पता चले आप लोग को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 40 शॉर्ट नोट्स है। सारी शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, आपका क्वेश्चन आंसर का टेंशन खत्म, और आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। और नहीं पढ़ के गए और बाद में अगर आपने शॉर्ट नोट देखा, तो आपका फिर ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास चीज़ें थी बट हमने पढ़ा नहीं। ओके, और वैसे ही आप लोग का कोडिंग, बच्चे लोग, आप लोग का कोडिंग है, ये सारे के सारे जितने भी, और देखो मैंने सॉल्यूशन के साथ दिया है, ये पूरा सॉल्यूशन है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड वाला, ये फॉर्म का क्वेश्चन। ओके, फिर ये आप लोग का ये भी फॉर्म का क्वेश्चन, राइट एचटीएमएल प्रोग्राम, टोटल 20 प्रोग्राम्स एंड 40 क्वेश्चंस। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन का प्रॉब्लम मैंने आपका क्या कर दिया बच्चों लोग, सॉल्व। अभी आप बोलोगे सर फिर अभी अपने ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़ने का,
लाइक क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों मेरा एक सजेशन होगा कि कोई भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के पहले एक बार आप चैप्टर रीड करना, क्योंकि कभी कभी है ना वो पैराग्राफ के अंदर से लाइन उठाते हैं जो हो सकता है कि उसका हमने ऑब्जेक्टिव बना के रखा भी नहीं हो। तो आपका एक होना चाहिए रीडिंग, आपके पूरे चैप्टर का रीडिंग। जिस बच्चे का रीडिंग बिफोर सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव रीडिंग अच्छा है ना, अगर कोई एक आधा ऑब्जेक्टिव अंदर से आया भी ना तो क्लिक हो जाएगा बच्चों। खाली फिल इन द ब्लैंक्स में थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी MCQ 1 2 3 में आराम से क्लिक हो जाता है, और इवन मैच दो कॉलम में। ठीक है, तो चैप्टर को रीड अच्छे से करना। और ये मैं फाइनल देखो मैंने आप लोग के आपके लिए सारे ऑब्जेक्टिव्स बना के रखे हैं, मतलब जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ 1 MCQ 2 MCQ 3। तो ये आप लोग के 22 पेजेस का PDF है, ये भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये आप लोग को हेमल सर अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। तो ओके, तो इसमें से आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना, सब आंसर के साथ है, तो टेंशन नहीं। ठीक है बच्चे लोग, तो ये आप लोग का कोडिंग। ओके 20 कोडिंग मैं आप लोग को चाहिए तो एक बार मैं कोडिंग के क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ। ओके, ताकि आप लोग को पता चले कि जो लास्ट 4 वीडियोस थी ना अपनी, ओके उसके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड है। और ये क्वेश्चंस बच्चे लोग आप लोग के सर्वर के क्वेश्चंस है। आप लोग को जब एग्ज़ाम दोगे ना उसके बाद फीडबैक डालना कि कितने अपने क्वेश्चंस कवर हुए, कितना परसेंटेज कवर हुआ, खाली परसेंटेज डाल देना ताकि मेरे को पता चले कि जो मैंने आप लोग के लिए मेहनत की है कोडिंग में और क्वेश्चन आंसर में और ऑब्जेक्टिव्स में, आपको उसका कितना बेनिफिट मिला। मैं खाली यहाँ पे क्वेश्चन ज़रा रिपीट, और ये PDF आपको मिलने ही वाली है। खाली इतना है कि वो 4 लेक्चर में आपने जो मेरा ये देखा ना अपना कोडिंग का, तो वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बोलेगा तो फॉर्म, करेक्ट ना बच्चे लोग। तो जब भी ये वर्ड आता है ना ACCEPT तो समझ जाने का एक्सेप्ट मतलब फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। तो राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम ऑफ द कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ हॉल्स टिल 100 मतलब मैक्सिमम, मैक्स एट्रीब्यूट आएगा। देखो नीचे मैक्स एट्रीब्यूट आपको दिख भी रहा है, ओके मैक्स। ठीक है, तो टिल 100 द डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर। दैट मीन्स आप बोलोगे सर सबमिट बटन की इन्होंने बात की है बट रीसेट की तो बात ही नहीं की। लेकिन बच्चों मैंने आपको बोला था कि ये 2 लाइन ऊपर का, इधर देखो ये 2 लाइन और लास्ट वाली 2 लाइन, ये 2 लाइन आपको फिक्स रखनी है कोई भी फॉर्म के क्वेश्चन में। तो दैट मीन्स बाकी का हमने एज पर द क्वेश्चन तो खाली 3 लाइन ही ऐड किया, बाकी तो फिक्स है ना। और खाली वो सेंटर में जो हेडिंग दिया ना वो देख लिया कि ये कॉलेज का डिटेल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ हॉल्स, तो ये कॉलेज का डिटेल है। तो हमने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी H1 में, और बाकी ये 3 लाइन मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये बन गया आपका फॉर्म का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, और लास्ट टाइम का जो कोडिंग है वो भी थोड़ा सा आज मैं समझा रहा हूँ आपको। और ये 3 PDF आप लोग को बहुत अच्छा स्कोर करके देगी बच्चे लोग। ओके, आप लोग इसका एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, पूरा 20 कोडिंग और 40 क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में दे रहा हूँ। दैट मीन्स अभी आपको और कहीं से, हाँ खाली इतना है कि टेक्स्ट बुक पहले रीड करना चैप्टर, बाद में स्टार्ट करना है यहाँ से। चैप्टर नंबर 7 और 8 की पढ़ाई एकदम अलग है, उसके लिए आपको बुक को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। मेरी PDFs ले लो, नोटबुक ले लो और अपना राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। वहाँ पे राइट नहीं करना है, वहाँ पे टाइप करना है, बट राइटिंग होगा तो टाइपिंग होगा ना, बिकॉज टाइप करते वक्त भी सारा स्टफ आप अपने दिमाग से बाहर निकालोगे, करेक्ट ना। तो 7 और 8 की प्रैक्टिस PDF से, बट जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो पहले एक बार चैप्टर रीड कर लेना। ओके बच्चे लोग, वो जरा ध्यान रखना। तो जरा मैं क्वेश्चन आप लोग के सामने से पास कर रहा हूँ सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 डिपार्टमेंट्स। ये क्वेश्चन में ना बच्चे लोग के कन्फ्यूजन क्या होता है कि डिपार्टमेंट के नाम उन्होंने दिया नहीं, लेकिन आगे के कोर्सेज देख के देखो ना, BSc MSc डिपार्टमेंट अपने को पता चल जाता है, साइंस डिपार्टमेंट, BA MA आर्ट्स डिपार्टमेंट। हाँ, तो बच्चे लोग यहाँ पे कॉमर्स नहीं रख के इन्होंने आर्ट्स और साइंस रखा है। तो BSc MSc देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है साइंस। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा ध्यान रखना क्योंकि ये कुछ बच्चों को ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड आएगा, तो जरा ध्यान रखना। डिपार्टमेंट का नाम सोचने को मत बैठना। ओके, कोर्सेज देख लो, BSc MSc साइंस और BA MA आर्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का नेस्टेड, मतलब ये आप लोग का नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं ना वो। तो पहला ऑर्डर लिस्ट और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, फिर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म। देखो इसमें फॉर्म भी बोल दिया, एक्सेप्ट भी बोल दिया। दैट मीन्स और इजी हो गया कि ये तो फॉर्म का क्वेश्चन है। डॉक्टर का नेम एक्सेप्ट करना है, नंबर ऑफ पेशेंट्स मैक्सिमम 20, मतलब एक डॉक्टर को मैक्सिमम 20 पेशेंट्स प्रोवाइड किए तो मैक्स एट्रीब्यूट आएगा इसके अंदर। और डेट ऑफ एग्जामिनिंग द पेशेंट्स, डेट पेशेंट्स को एग्जामिनिंग कब करते हैं उसकी डेट। तो बच्चे लोग ये देखो 3 लाइन अंदर डाल दिया, बाकी सब तो अपना आपको पता है वो स्टैंडर्ड कोडिंग है। खाली हेडिंग जरा ध्यान रखना, हॉस्पिटल डिटेल या तो डॉक्टर्स डिटेल। आप डॉक्टर्स डिटेल डालोगे तो भी चलेगा, हॉस्पिटल डिटेल डालोगे तो भी चलेगा।
रिलेटेड होना चाहिए हेडिंग, स्टूडेंट की डिटेल है कि लाइक हॉस्पिटल की है या डॉक्टर्स की है या फिर एम्प्लॉय की है, करेक्ट ना। तो जरा एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखना और अकॉर्डिंगली। तो ये फॉर्म का क्वेश्चन था बच्चे लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ अभी ये आप लोग का CSS का क्वेश्चन, और ये CSS के साथ ओके इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, राइट HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ साइबर वर्ल्ड ओके हैविंग एरियल फॉन्ट का नाम एरियल होना चाहिए ओके और साइबर वर्ल्ड डिस्प्ले करना है, एंड बैकग्राउंड कलर उसका होना चाहिए सियान, बैकग्राउंड कलर सियान, एडेड टू एडवांटेज हैविंग अ ब्लू कलर ऑफ फॉर द टेक्स्ट। बच्चे लोग इसमें ना खाली 2 एडवांटेज आपको सोचना है कि साइबर वर्ल्ड का एडवांटेज क्या। ओके अभी ये एडवांटेज को लोग कभी गलत नहीं करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इजी टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन साइबर वर्ल्ड में, और दूसरा इजी टू मेक अ पेमेंट ऑनलाइन। ओके थिंक अबाउट दैट एंड 2 सेंटेंसेस जो आप कनेक्ट कर सको, ठीक है। ये दोनों को मैंने पैराग्राफ में रखा है और इसको मैंने H1 में रखा है। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे H1 में मैं फॉन्ट फैमिली एरियल। अच्छा CSS में टोटल आपकी प्रॉपर्टीज़ में मैंने लास्ट टाइम बच्चों, लास्ट जब भी मैं वीडियो लिया था ना, तभी टेक्स्ट अलाइन को मैंने नहीं इंक्लूड किया था, उसको भी इंक्लूड कर लो। तो टोटल 8 ऑप्शंस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार। CSS में फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फिर अपना अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, 3 ये हो गया। फॉन्ट साइज, फिर आपका टेक्स्ट अलाइन वो ऐड कर लेना, फॉन्ट फैमिली ओके, फिर बैकग्राउंड कलर ओके, बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद फिर आप लोग का ये टेक्स्ट अलाइन ओके। मतलब ये आप लोग का 8 ऑप्शन जो आपने लास्ट टाइम नहीं इंक्लूड किया था ना, जरा उसको इंक्लूड कर लेना, टोटल 8 ओके। यानी वो आप लोग के जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें जो फर्स्ट पेज है ना जो आप लोग का, उसमें मैंने बोला था कि टेक्स्ट अलाइन जनरली दे डोंट आस्क, बट एक्चुअली वो इंक्लूड कर लेना। और नेक्स्ट पेज से फॉन्ट साइज, तो टोटल आपके पास है ना 8 ऑप्शंस हो जाएंगे। तो 8 ऑप्शंस आप लोग को CSS में काम आएंगे, और 99% एक्सटर्नल CSS आएगा नहीं, बट इसमें मैंने एक क्वेश्चन डाल के रखा है ताकि अगर एक्सटर्नल CSS आ भी गया तो आप लोग उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है बच्चे लोग। तो ये आप लोग का CSS का क्वेश्चन है। देखो ना यहाँ पे ब्लू कलर देने का पैराग्राफ को, H1 को मैंने फॉन्ट चेंज किया एरियल में, और ये आप लोग का बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड हमेशा बॉडी में देना। कभी भी याद रखना, बैकग्राउंड अगर आप H1 में डालते हो ना तो ये सिर्फ हाईलाइट करेगा, और बॉडी में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, पूरी वॉल हो जाएगी सियान कलर ओके। तो बैकग्राउंड इज ऑलवेज फॉर द वॉल, नॉट फॉर द टेक्स्ट। हाँ बच्चों, तो ये आप लोग का CSS का क्वेश्चन। अच्छा अभी बाकी के चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है, और वैसे भी 4 वीडियो में मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। क्वेश्चन एक बार आप लोग के सामने रीड कर देता हूँ ओके। राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट बोला तो फॉर्म, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, ईमेल ID ऑफ द हॉस्पिटल, नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल, एंड द डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर। इसमें देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं। ये आप लोग का हॉस्पिटल डिटेल फिर से एक बार आ गया ओके। यूज़र से डेटा ले रहा हूँ, 2 सबमिट बटन और रीसेट बटन, ये तो कॉमन है, हर इसमें फॉर्म में आएगा ही। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, राइट HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेब डिज़ाइनिंग इन इटैलिक मतलब फॉन्ट स्टाइल, करेक्ट ना, इटैलिक फॉर्मेट, एंड हैविंग अंडरलाइन, उसको अंडरलाइन देना है मतलब टेक्स्ट डेकोरेशन, और इंटरनल CSS से देना है मतलब स्टाइल टैग आएगा हेड के अंदर, एंड एडेड 2 सेंटेंसेज अबाउट अ वेब डिज़ाइनिंग। बच्चे लोग अभी 2 सेंटेंसेज आपको एग्जाम में अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा रिलेटेड टू वेब डिज़ाइनिंग ओके। अभी वेब डिज़ाइनिंग में मैंने देखो 2 सेंटेंस क्या रखे, CSS फॉर्मेटिंग इज द पार्ट ऑफ वेब डिज़ाइनिंग, CSS इसका पार्ट है, वेब डिज़ाइनिंग में आता है, और ऑडियो वीडियो भी इसका ही पार्ट है ओके वेब डिज़ाइनिंग। सो ऑडियो वीडियो कैन बी प्ले वेरी इजीली ओके इन योर वेब डिज़ाइनिंग। तो बच्चे लोगों 2 मैंने एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 के 2 टॉपिक डाल दिए कि वेब डिज़ाइनिंग में आता है। दोनों पैराग्राफ में रखा, ये H1 में रखा, H1 में इटैलिक और डेकोरेशन दिया, और पैराग्राफ को कलर मैंने ग्रीन दे दिया। ये बन गया आप लोग का CSS। फिर बच्चे लोग ये देखो क्वेश्चन, ये भी CSS का क्वेश्चन है। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डिस्प्ले करना है, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल में और यूजिंग इंटरनल CSS। गिव अ बैकग्राउंड येलो कलर फॉर द सेम। अच्छा फॉर द सेम मतलब महाराष्ट्र को नहीं, पूरा। कभी भी याद रखना बैकग्राउंड आएगा ना तो ऑलवेज सिलेक्टर बॉडी रखना ओके, ताकि पूरा बैकग्राउंड येलो हो, सिर्फ टेक्स्ट नहीं। अगर आप इसको बैकग्राउंड को P में डाल दोगे ना तो ये सिर्फ क्या करेगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को ऐसे कलर दे देगा, ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब लाइक अ हाईलाइटर। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में डालोगे ना, इफ़ यू पुट अ बैकग्राउंड में, तो क्या हो जाएगा, पूरी वॉल को कलर आएगा। तो बच्चे लोग कभी भी याद रखना बैकग्राउंड पूरे वॉल को करना, सिर्फ पैराग्राफ को मत करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये आप लोग का ये भी CSS का क्वेश्चन है कि इसमें डिजिटल इंडिया डिस्प्ले करना है, ये वाले फॉन्ट में, वरदाना फॉन्ट में, एक्सटर्नल CSS यूज़ करना है। ऐड 2 सेंटेंस, देखो यहाँ पे भी डिजिटल इंडिया के 2 सेंटेंसेस आपको आपके दिमाग से निकालने पड़ेंगे। 2 सेंटेंसेस अबाउट अ डिजिटल इंडिया ओके बिलो, लेकिन वो कौन सा कलर, ऑरेंज कलर में। तो देखो ये बच्चे लोग, ये आप लोग का
एक ही स्क्रीन पे एक्सटर्नल को कैसे मैनेज करना वो बता रहा हूँ। बीच में माइनस साइन यूज़ करना सेपरेशन के लिए। फिर ये हो जाएगा HTML, ये हो जाएगा CSS xyz.css, और इसको मेन फाइल के साथ आपको क्या करना है, लिंक। बच्चे लोग लिंक में याद रखना 3 एट्रीब्यूट, REL, टाइप और href। ये लाइन एज इट इज़, ओनली द थिंग इज यू हैव टू चेंज योर CSS का नाम। अगर यहाँ पे XYZ है तो यहाँ पे XYZ, अगर इधर PQR है तो यहाँ पे PQR, है कि नहीं। हाँ बच्चे लोग, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन फॉर्म का क्वेश्चन। राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट। देखो क्रिएट अ फॉर्म भी बोल दिया, एक्सेप्ट बोल दिया। स्टूडेंट्स का रोल नंबर के फॉर्मेट में, और यूनिट टेस्ट मैक्सिमम 25, और यहाँ पे टर्मिनल एग्जाम मार्क्स मैक्सिमम 20, तो मतलब दोनों में मैक्स एट्रीब्यूट आएगा। इंक्लूड द नेम ऑफ द टीचर, मतलब इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड सेंड द डेटा टू द सर्वर। सबमिट बटन और साथ में रीसेट तो देते ही बच्चों, ओके उसके बगैर तो कोई भी फॉर्म नहीं। फिर उसके बाद ये राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट अ स्टूडेंट नेम, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल ही हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू अपलोड। बच्चे लोग जब भी अपलोड आएगा तो समझ आना इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल आएगा, फाइल। हाँ तो यहाँ पे अपलोड, देखो कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, ठीक है। और जो ये है ना नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स, उसके लिए नंबर, और अगर स्टूडेंट्स का नेम इनपुट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट। और ऊपर का जो ये जो 2 लाइन है तो फिक्स है, मैं बोला ना आपको बच्चों, ऊपर की 2 लाइन नीचे 2 लाइन एज इट इज़ आपको याद करके जानी है और टाइप कर देनी है। हाँ अभी ये देखो, ये आप लोग का वापस, अच्छा ये आप लोग का बच्चे लोग इनलाइन फ्रेम, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को पता है इनलाइन फ्रेम में बोला था कि आप लोग को सिर्फ HTML का नाम दिया रहेगा और विड्थ और हाइट, और इनलाइन फ्रेम में 3 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये रहा वो वाला क्वेश्चन, ओके। तो सोर्स के सामने इनलाइन फ्रेम, अपना जिसने एडवर्टाइजमेंट दिया उसका HTML का नाम, विड्थ और हाइट, और साथ में आई फ्रेम क्लोज। मैंने क्या बोला था, इसके चांसेस कम है बच्चों इनलाइन फ्रेम के, मगर इसका कोडिंग बहुत ईजी है। जिसने एडवर्टाइजमेंट देना है उसका HTML फाइल का नाम होगा और विड्थ और हाइट होगा, सो वेरी इजीली, ओके। मतलब ये कोड तो ऐसा है कि एकदम सिंपल, खाली आपको चेंजेस क्या हो सकता है, XYZ की जगह कोई दूसरा फाइल नेम और विड्थ और हाइट के सामने जो उसके नंबर ऑफ पिक्सल्स है ना वो डिफरेंट हो गए, बस उतना ही, बाकी कुछ नहीं। बच्चे लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, इसमें लिखा है राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट ID। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या किया है पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, सर ये अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या है। से इट इज़ नथिंग बट अ टेक्स्ट। आपको पता है ना इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट में नंबर भी इनपुट कर सकते हो और अल्फ़ाबेट भी। तो ये एक्चुअली ना इतना पार्ट है ना कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया था, और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हुए भी थे जब ये क्वेश्चन आया था। तो ये भी सर्वर का क्वेश्चन है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट मेल, परसेंटेज इन डिजिट मतलब नंबर। तो बच्चे लोग सोल्यूशन देख लो ना, ये देखो ऊपर टेक्स्ट ही है, मतलब ऊपर का जो कंसेप्ट था ना वो सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया था और कुछ नहीं। फिर ये आप लोग का वापस ई-कॉमर्स का क्वेश्चन, और वापस ई-कॉमर्स का, ठीक है बच्चे लोग। तो ये आप लोग का 13 फिर 14, ये देखो मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था ना कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट अगर अलग अलग आया तो उसकी हेडिंग अलग अलग देना। तो 3 फ्लावर्स के नाम और 3 फ्रूट्स के नाम, ठीक है। तो जब अलग अलग होगा तो हेडिंग अलग अलग देना, ये नेस्टेड नहीं है, ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ पेशेंट नेम, हिज मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कीप ऑल द फील्ड्स कंपलसरी। मतलब आपको हर जगह पे रिक्वायर्ड डालना है, एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ये देखो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, देखो तीनों जगह पे रिक्वायर्ड है, ये ऐड कर देना था, ठीक है बच्चे लोग। हाँ तो ये हॉबीज़ वाला भी क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम ले लिया था, 2 फ्रेंड्स के नाम और उनकी 2 हॉबीज़, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद एक्सेप्ट नेम, ईमेल और सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो हेडिंग एम्प्लॉय डिटेल्स आ गया। और डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर। नेम इज़ अ कंपलसरी टू बी इंटर्ड, कंपलसरी टू बी इंटर्ड मतलब नेम के अंदर रिक्वायर्ड। देखो यहाँ पे मैंने नेम के अंदर रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे लिखा नहीं बच्चे लोग, ये ज़रा मेरा करेक्शन कर लेना। 17th के सोल्यूशन में यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड डालना भूल गया, अभी मैंने क्योंकि ये मैंने अपडेट किया बच्चों ये फाइल, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डालना भूल गया मैं। बट आप लोग मत भूलना, नेम इज़ अ कंपलसरी टू बी इंटर्ड कहाँ डालना है पता है ना, एंगुलर ब्रैकेट बंद करने के पहले नेम के अंदर यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना, रिक्वायर्ड, अदरवाइज नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, पहले बोलता हूँ। जैसे अब ये मेरा करेक्शन है, इसमें मिस्टेक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे इधर इसके पहले इसके, ठीक है। मतलब एंगुलर ब्रैकेट बंद करने के पहले रिक्वायर्ड डालना, नहीं तो ये सेंटेंस का आपने सोल्यूशन दिया ही नहीं ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 17 में, ये मेरा मिस्टेक है, मैं आप लोग को पहले से बता रहा हूँ, तो आप लोग जरा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल देना। हाँ बच्चे लोग ये
अब ये देखो, ये आप लोग का ना ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन ऐड हुआ था कि टी और कॉफ़ी ये डिस्प्ले करो ऑर्डर लिस्ट में, एंड आल्सो डिस्प्ले ब्लैक कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी अंडर कॉफ़ी एंड ग्रीन टी एंड मसाला टी अंडर टी। बच्चे लोग सुनो, ध्यान से सुनो, ये जब क्वेश्चन मेरे पास आया ना सर्वर से, तो उसमें ना टी के पार्ट दिए नहीं थे, ठीक है। बट मैंने जब ये क्वेश्चन बनाया ना, तो आई हैव एडेड अ टी का भी, मैंने 2 टी ऐड कर दिया, मसाला टी और ग्रीन टी, ठीक है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोग को आया ना, तो ज़रा ध्यान रखना टी के पार्ट दिए हैं कि नहीं दिए। अगर इनकेस टी का उन्होंने पार्ट नहीं दिया तो इतना पार्ट स्किप कर देना। ये देखो इतना, मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग है दिस। मतलब आप लोग को ना टी देना है, टी के बाद डायरेक्टली एल आई में आपको कॉफ़ी देना है, ठीक है। पहले देना है एल आई में टी, डोंट पुट अ ग्रीन टी एंड मसाला टी, ओके। दिस आई हैव एडेड ग्रीन टी एंड मसाला टी, मैं पहले बोलता हूँ। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों ने टी और कॉफ़ी का क्वेश्चन देखा, आप तो खुश हो गए और बाद में एज इट इज़, अरे सर ने तो सोल्यूशन दिया है। बच्चे लोग एक बात ध्यान रखना, अगर इफ़ दे हैव गिवन अ कॉफ़ी के 2 टाइप, ब्लैक कॉफ़ी एंड कोल्ड कॉफ़ी, तो उसको आप यूएल में डालना और टी में कुछ भी मत डालना। तो जितना मैंने सिलेक्ट किया वो डिलीट कर देना। इसका मतलब क्या, दोनों एल आई हो जाएगा साथ में, टी और कॉफ़ी, पहला टी दूसरा कॉफ़ी। हाँ, लेकिन अगर टी का भी टाइप दे दिया ना, ग्रीन टी एंड मसाला टी, तो इन दैट केस यू पुट दिस कोडिंग, ये जो मैंने डाल के रखा है, समझा ना बच्चे लोग। ये ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बैंक में दे हैव एडेड, तो ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास जब ये क्वेश्चन आया तभी टी के टाइप नहीं थे, बट मैंने इसमें ऐड क्यों किया, ताकि वो एक नेस्टेड लिस्ट अच्छी तरह से बन जाए। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ग्रीन टी और मसाला टी नहीं है, तो दोनों एल आई साथ में आ जाएगा, एल आई, और उसके बाद में ब्लैक कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी। ये ज़रा ध्यान रखो बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर तुम लोग को आता है और अगर तुम लोगों ने एक्स्ट्रा डाल दिया ग्रीन टी और मसाला टी, एंड इफ दिस इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आप ये मत सोचो सर हमने तो एक्स्ट्रा डाल दिया, मार्क्स क्यों कट हो रहे हैं। बच्चों, आप तो क्वेश्चन के हिसाब से सोल्यूशन नहीं दोगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब ज़रा ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना, अगर टी के टाइप भी है, कॉफ़ी के टाइप है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन। टी के टाइप नहीं है तो बच्चों ये पार्ट रिमूव कर देना, इतना पार्ट, ये यूएल है ना इतना, या यहाँ से, और ये एल आई है ना कॉफ़ी वाला, ये ऊपर ले लेना, ठीक है। ये ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, एज इट इज़ आया और पता चला आपने टी के भी टाइप लिख दिए, कॉफ़ी के टाइप लिख दिए, पता चला उसमें क्वेश्चन में टी का टाइप था ही नहीं, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। वो ज़रा ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ ये चीज़ पे। फिर बच्चे लोग वापस एक बार, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ओके, एक बार पहले भी आया, तो कभी भी ऐसा मत सोच, मतलब कोडिंग है ना बच्चों, याद करके मत जाओ, ओके, कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बिकॉज हो सकता है सर्वर पे उसी टाइप का और एक क्वेश्चन हो, और आप याद करके जाओगे तो पता चला आप किसी और का सोल्यूशन दे रहे हो, फिर आप लोग के मार्क्स कट हो जाएंगे। ये महाराष्ट्र बोर्ड में देखो, आप लोग को बैकग्राउंड देना है, साइज़ 30 रखना है पिक्सल, इसका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, और ये इसको कौन से CSS से करना है, यहाँ पे इनलाइन CSS, बच्चे लोग ध्यान दो, इनलाइन CSS। और आपको पता है इनलाइन CSS मतलब आपके टैग के साथ ही स्टाइल इक्वल टू, टैग के साथ ही स्टाइल इक्वल टू, देखो ना ऐसा। और ये आप लोग का फिर 20 नंबर का क्वेश्चन इज अगेन CSS, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर पेज, देखो 2 पैराग्राफ है, ओके। और ये भी आप लोग का इनलाइन CSS का ही है। और देखो मैंने बोला था ना कि एक प्रॉपर्टी ऐड कर लो, तो ये अभी एक जो मेरे पास एक क्वेश्चन ऐड हुआ ना, उसमें टेक्स्ट अलाइन करके दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मैंने बोला था ना बुक में से पहले पेज में से टेक्स्ट अलाइन को कंसिडर मत करो, आई हैव नॉट सीन द क्वेश्चन ऑफ दैट, बट अभी वो क्वेश्चन भी ऐड कर लो, मतलब टेक्स्ट अलाइन। तो आप लोग का मतलब पहले 7 प्रॉपर्टीज़ बोल रहा था मैं, अभी 8 प्रॉपर्टीज़ यू हैव टू रिमेंबर, ओके, प्लस ये हो गया टेक्स्ट अलाइन प्लस हो गया। तो बच्चों ये 20 के 20 क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है, एश्योर करता हूँ मैं आपका कोडिंग इसके अंदर से परफेक्ट हो जाएगा, आपको वर्ड टू वर्ड इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों, टेंशन नहीं। पढ़ के गए फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमारे पास सारा स्टफ़ हेमल सर ने और गुरमीत सर ने दिया था, बट हमने उसका बेनिफिट नहीं लिया। पहले बोलता हूँ बच्चों, ये 20 क्वेश्चन मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 8 डन, ये 40 क्वेश्चंस मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 7 डन। और ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो मैंने बच्चे लोग ये आप लोग को PDF प्रोवाइड कर ही दी है विद सॉल्यूशन है, जिसमें MCQ 1, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एवरीथिंग इज़ देयर, ये पढ़ लेना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट करने के पहले एक बार आप लोग अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव है ना पैराग्राफ के अंदर से कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो रीडिंग होगा तो फिर क्लिक हो जाएगा, नहीं रीडिंग होगा तो क्लिक होगा नहीं, क्योंकि एक बार आंखों के सामने से जाएगा तो ही तो रिकॉल होगा ना। आपने कभी वो रीड ही नहीं किया चैप्टर, और कहीं से अगर कोई सेंटेंस आ गया तो, और फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेशली फिलिंग द ब्लैंक्स में आया तो लिखना मुश्किल हो जाएगा आंसर। बाकी MCQ 1 MCQ 2 में तो एक बार बच्चे हैंडल कर लेता है,
बट फिल इन द ब्लैंक्स अगर चैप्टर का रीडिंग है तो आपका बहुत अच्छे से होगा बच्चों। ठीक है, तो ये आगा, ये आपके जितने भी कमेंट थे ना बच्चों, सारे कमेंट के हिसाब से जितना स्टफ मेरे को आपको और देना है ना ये 2-3 दिन पढ़ाई में, इसमें आप अच्छा स्कोर करोगे, मैं आपको एश्योर करता हूँ। ये फाइनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये वाला पीडीएफ, ये आप लोग का कोडिंग का और ये आप लोग का शॉर्ट आंसर्स का, ये आप लोग का 7-8 क्वेश्चन और 1 से लेके मैथ्स 2 कॉलम तक। मैथ्स 2 कॉलम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों। आप बोलोगे ना सर मैथ्स 2 कॉलम कहीं पे ये ऑब्जेक्टिव में भी नहीं दिख रहा है, मैथ्स 2 कॉलम को पढ़ने का जरूरत नहीं, पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स 2 कॉलम के जो 4 पॉइंट है ना, दैट ऑल द 4 पॉइंट्स दे आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर। तो अगर आपने बाकी का ऑब्जेक्टिव कर लिया तो मैथ्स 2 कॉलम का वो पॉइंट मैचिंग आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट आपके पेपर का सबसे ईजी क्वेश्चन मैथ्स 2 कॉलम ही होने वाला है, क्योंकि दैट इज़ नॉट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, मतलब या फिर कोई एक सिंगल चैप्टर का भी नहीं है, वो 4 चैप्टर के एक एक पॉइंट है। तो 4 चैप्टर के एक एक पॉइंट है, मतलब वो डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। आपको फटाक से आंसर आ जाएगा, इसका मैचिंग क्या है, इसका मैचिंग क्या, मैथ्स 2 कॉलम सबसे ईजी होने वाला है। ठीक है, और बाकी का भी बच्चों। और हाँ, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे को कोडिंग से स्टार्ट करना है, करो ना बिंदास। पहले क्या करो, कोडिंग ए कर लो। ओके, कोडिंग का जैसे अगर आप लोग कोडिंग में कंफर्टेबल है तो कोडिंग पूरा रेडी कर लो, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव ले लो। थ्योरी वाले क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में रखना, क्योंकि थ्योरी में कैसा है, आप कोई भी जो शॉर्ट नोट्स आप लिख रहे हो तो सोच के और आराम से टाइप कर रहे हो, और ये वाले क्वेश्चन को आप लास्ट में रखो। बट पहले क्या ले लो, पहले अगर कोडिंग करना है तो कोडिंग ले लो, क्वेश्चन नंबर 8, और ऑब्जेक्टिव जो आपको आ रहा है, क्योंकि जो आंसर अटैम्प्ट कर लेते हैं उसके कलर चेंज हो जाते हैं ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो आपके अटैम्प्ट नहीं किए उसका कलर अलग रहता है, तो बाद में भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ओके, और बच्चों ऑनलाइन एग्ज़ाम है और एक पर्सन एक्सटर्नल आएगा ज़रूर है। ओके, लेकिन जितना हो सके बाकी आपके कॉलेज के एनवायरनमेंट ही होगा, आपके सारे जान पहचान वाले लोग। बट हाँ, एक्सटर्नल एक जन आएगा जो सारी डिसिप्लिन वगैरह चेक करता है, तो उसके सामने आपको ध्यान रखना है कि लाइक यू नो कॉलेज कभी समटाइम इवन द कॉलेजेस टीचर हेल्प्स टू द स्टूडेंट्स, बट आप उसके भरोसे मत जाओ, आप ये वाले पीडीएफ के भरोसे जाओ, आप लोग को ज़रा भी इश्यूज़ नहीं आएगा बच्चों। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 वाला कोडिंग किया तो आप लोग का पूरा कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 20 प्रोग्राम आपको रेडी करके जाना है, याद करके नहीं है, याद करके नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर जरा भी ट्विस्ट आया क्वेश्चन में तो आपका आंसर फिर रॉन्ग हो जाएगा। पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, CSS लिस्ट और चारों के चारों सॉल्व करके आना है। और क्वेश्चन आंसर में 8 में से 5 बोलते हैं ना, आप एक्स्ट्रा करके आना, मतलब 6 करके आना, इतना आपका आराम से हो जाएगा बच्चों, मैं आपको श्योर बोलता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 23 लास्ट ईयर उन्होंने ऐड किया, मैं आप लोग के एक सामने ज़रा टेक्स्ट बुक रखता हूँ, उसके मैंने क्वेश्चंस ऐड कर लिया, टेंशन मत लेना। पहले मैं आप लोग के सामने वो टेक्स्ट बुक रखूँ, IIT बुक, 1 मिनट है बच्चों। हाँ, एक चीज़ समझानी है, और ये क्यों समझा रहा हूँ पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म है ना, इसके लिए शॉर्ट नोट का एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। पेज नंबर 44, अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक ओपन है तो आप साथ में ओपन कर सकते हो। अरे मैं ज़्यादा आगे आ गया, रुको, पेज नंबर 44 पे ना टैली, ये अभी बच्चों लास्ट टाइम है ना, लास्ट ईयर से दे हैव एडेड अ क्वेश्चन। वो क्या क्वेश्चन है ज़रा मैं बताता हूँ। तो पेज नंबर 44 बच्चों, पेज नंबर 44 आप ये देख लो एक बार ज़रा। दिस इज़ दे हैव एडेड लास्ट टाइम है 23, मतलब 23 से उन्होंने ऐड किया। ये देखो, ये यहाँ पे क्या लिखा है, द एबो, ये तो एबो टेबल का है। हाँ, ये वाला टेबल देखो नीचे, ट्रांजेक्शन दिया है, वाउचर एंट्री, लेजर विद ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप। अभी इसका क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ और, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन श्योर है 100%। बच्चे लोग 100%, हाँ, लेकिन किसी को पेड सैलरी, पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश, किसी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर राज, किसी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब ये तो ये ना मैंने इसमें ना सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। आप लोग इसको अलग से मत पढ़ना, मैंने इसमें ना शॉर्ट नोट रखी है, देखो शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में आएगा, मैं बता देता हूँ कहाँ से मेंशन करके। देखो ये देखो यहाँ से बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 16 मेंशन वाउचर एंट्री, लेजर विथ ग्रुप्स एंड वाउचर टाइप फॉर द ट्रांजेक्शन पेड सैलरी टू स्टाफ। तो आपको टाइपिंग कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्क्रीन है ना उसके अंदर टाइपिंग ऐसे करना है, वाउचर एंट्री, फिर उसके बाद ये ऐसा, ये एंट्री, फिर लेजर विद ग्रुप्स, ये लेजर विद ग्रुप्स, वाउचर टाइप, ये वाउचर टाइप। बच्चों अगर आपको वाउचर एंट्री नहीं पूछा है तो इतना पार्ट आप स्किप कर देना, इतना पार्ट, मतलब 3 चीज़ मैंने सबका 3 चीज़ दे के रखा है, बट
अगर 2 चीज़ पूछा तो 2 चीज़ का आंसर देना, बट रेडी रखो तीनों चीज़, ठीक है। और इस तरह से आपको स्क्रीन में टाइप करना है, बिकॉज वो स्क्रीन पे टेबल नहीं बन सकता है ना, तो ऐसा करके वाउचर एंट्री, फिर टैप करके उसका वाउचर एंट्री, लेजर विद ग्रुप्स लेजर। मैंने सारे क्वेश्चन डाल दिए बच्चों, ये देखो 16 से लेके, फिर ये देखो रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर राज 16 17, मैं बता देता हूँ 16 17 18 19 20 21 22 23 24, बस 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 24। ये बच्चे लोग आप लोग अच्छे से करके जाना। इसमें से एक क्वेश्चन सारे बच्चों को डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स पे आएगा। इसमें से ये जो है ना बुक, मैंने बोला ना पेज नंबर 44, ये वाला बच्चों, ये इसमें से ये मैंने सब कवर कर लिया, ये और ये, ओके। इसमें कॉन्ट्रा एंट्री भी है, ओके, मतलब वाउचर टाइप कॉन्ट्रा है, जर्नल है डेप्रिसिएशन के लिए, परचेज है, 2 परचेज है, 2 सेल्स है, 1 रिसिप्ट है, 1 पेमेंट है। ये न्यूली एडेड है। इसमें से एक क्वेश्चन सारे बच्चों को कंफर्म आएगा। बच्चे लोग आप लोग एग्जाम देके फीडबैक जरूर डालना, कमेंट जरूर डालना कि मैंने जैसे बोला था वैसे पेपर आए कि नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग जैसे मैं आप लोग को गाइड कर रहा हूँ ना, बराबर पढ़ के जाओ, कितना अच्छा स्कोर करोगे आप बिलीव नहीं करोगे, ओके। बहुत अच्छा स्कोर करोगे, मतलब आप 90 प्लस में आ जाओगे, मैं आपको श्योर करता हूँ, ओके। जैसा मैंने बोला वैसे अगर पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव्स चैप्टर रीड करने के बाद पढ़ाई करना, और कोडिंग के टाइम तो आप सीधा यहाँ से कोडिंग करना, टोटल 20 कोडिंग्स एंड 40 क्वेश्चन आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये सारा स्टफ हेमल सर अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे, और मैं जल्द से जल्द बोलूँगा हेमल सर को ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए, ओके। बिकॉज अभी आप ऐसा हो जाएगा कि सर जल्द से जल्द हमको मिले ताकि हम पढ़े, तो मैं सर को बोलूँगा जितनी जल्दी हो सके ये पोस्ट कर दो, ओके। हो सकता है हाफ एन आवर में आपको दिखना शुरू हो जाए, तो बच्चे लोगों आप लोग क्या करो, उससे पढ़ाई अपनी शुरू कर दो, ठीक है बच्चों। फाइन, चलो, तो आप लोग के ऑल द बेस्ट फॉर आईटी, अच्छे से करो, ओके। और फीडबैक जरूर डालना हेमल सर को, ओके, ताकि आपको कितना अपने पेपर में परसेंटेज खाली बोल देना, मेरे को आइडिया आ जाएगा कितने क्वेश्चन कवर हुए, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, थैंक यू।